बुधवार को एक महिला की हत्या ससुराल में कर दी गई, जिससे लड़की के परिवार आक्रोशित हो गए। अगर लड़के और लड़की के परिवार आमने सामने हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार गुप्ता व ज्योति देवी को महिला की हत्या का सूचना मिली। ज्योति देवी बाराचट्टी के क्षेत्रीय विधायक हैं। यह घटना मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के डेमा पंचायत की थी। सूचना के आधार पर विधायक ज्योति देवी ने मानवता का प्रमाण देते हुए व हिंदू धर्म के परंपरा को कायम रखते हुए मृतक के परिजनों से मुलाकात की और आक्रोशित दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव को पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस की हिरासत में हत्या के मामले में आरोपी पिंटू शर्मा को हिरासत से विधायक ज्योति देवी ने अपने जिम्मे पर मृतक के पति पिंटू शर्मा से दाह संस्कार करवाया। मंगलवार की शाम मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र मोरा मर्दाना पंचायत में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। मृतक मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के डेमा पंचायत के 25 वर्षीय नागमुनी देवी के शादी मोरा मर्दाना पंचायत के निवासी पिंटू शर्मा के साथ विगत कुछ वर्ष पहले हुई थी। मृतक की परिजनों ने बतलाया कि शादी के बाद लगातार पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। झगड़ा को लेकर कई बार लड़का व लड़की के पक्ष की तरफ से पंचायत भी किया गया था, लेकिन छोटे छोटे विवाद हत्या में तब्दील हो गया। बुधवार के शाम फोन के माध्यम से नागमुनी देवी के भाई को पता चला कि नागमुनी देवी को करंट लगने से काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई है। कर देखा तो नागमुनी देवी की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा घर छोड़कर मृतक के ससुराल वाले भाग गए थे। साथ ही मृतक के गले पर काला निशान भी पड़ा था। इस घटना की सूचना मगध यूनिवर्सिटी थाना को दी गई। मृतक के परिजनों ने पिंटू शर्मा के मां सहित अन्य लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकता दर्ज करवाया है। वहीं विधायक ज्योति देवी ने प्रशासन व वरीय पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद देते हुए कहा कि इनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। ये कल 3/10/2023 की घटना है। करीब 7-8 के बीच में 8 में हमको सूचना मिली कि ये मोरा मर्दाना गांव से सूचना मिली, जो बच्ची है जिसकी निर्मम हत्या की गई, उसके भाई का फ़ोन आया था। उसने सारी घटना बताया कि मेरी बहन को घर के ही परिजन भैंसुर है और गोइतनी है और जो भी परिजन है सब मिल करके उसको गला दबा करके गला में ओढ़नी लगा करके मार दिया और बेरहमी से मतलब उसकी जान चली गई। ये तो हमें पता चला। यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत मोरा मर्दाना एक गांव है। मोरा मर्दाना गांव से मृतक का नाम है नागमुनी देवी और पति का नाम है पिंटू शर्मा और ये मोरा मर्दाना के ही हैं। मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक बोधगया प्रखंड अंतर्गत यूनिवर्सिटी थाना पड़ता है और ये मोरा मर्दाना गांव की निवासी थी और इसका मायके हो गया मेरे ही विधानसभा का मोहनपुर प्रखंड के ये डेमा पंचायत का डेमा गांव की थी। ये समझाने बुझाने के बाद दोबारा पुलिस गई और बॉडी अपने अंडर में ली और उसे रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रात में ही उसके मृतक के पति को और उसकी सास को गिरफ्तार किया और थाने में ही रखे हुए थे। पति हिरासत में थे तो बहुत मुश्किल काम था। तो हमने थाना प्रभारी से बात किया तो थाना प्रभारी ने कहा कि हम कस्टडी में ले लिए हैं तो बहुत मुश्किल है मैडम, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको हम काफ़ी पर समझाने का प्रयास किए कि एक हिंदू रीति रिवाज में एक बहुत तरह का परंपरा है, उसको निर्वहन करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में ये सारा चीज़ कर्मकांड के तहत आता ही है। तो वो कहे मैडम हम मजबूर हैं, कानून के तहत हम नहीं कुछ कर सकते हैं। आप कुछ पदाधिकारी से बात करिए, अगर वो लोग आदेश करेंगे तो फिर हम उसमें कुछ कर सकते हैं। तो तत्काल हम एसपी साहब को फ़ोन लगाए। इसलिए एक मानवता के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने निगरानी में उसको लेंगे और आपके थाना के जो भी स्टाफ हैं उनके साथ हम पूरी गारंटी देते हैं कि ये भागेंगे नहीं और पुनः जो प्रक्रिया है दाह संस्कार का वो करके पुनः उसके परिजन और हम साथ रह करके आपको सुपुर्द करेंगे। तो एसपी साहब ने उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। एसपी साहब ने बहुत ही तत्परता गांव के लोगों की जो मांग थी, उनके मृतक के परिवारों की मांग थी कि
हमारी बेटी का जो अंतिम रीति रिवाज है उसका पति करे, और तभी हमारी बेटी को आत्मा की शांति मिलेगी। तो मैं इसके लिए एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वहाँ पर दाह संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और उसके बाद फिर हम यहाँ आए। हम इस घटना से काफ़ी दुखित हैं और हम अपने तमाम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, कम से कम नवयुवक वर्ग जो उतावले हो करके और अपनी जवाबदेही के लोग नहीं समझते हैं। एक माता पिता अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार से पालता है और पालने के बाद ये मतलब भली भांति उसको सौंपता है कि तुम्हें मैं अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ, इसे किसी प्रकार का कोई दुख दर्द ना हो और बढ़िया से रखे, अपना संसार चलाएं, ये ख्याल से रखते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना घटती है उससे काफ़ी समाज में गलत मैसेज जाता है और हम समाज के लोग से हमें यही अपील करेंगे, हाथ जोड़ करके हम अपील करेंगे कि कोई भी बहू अगर आती है तो उसको बेटी का दर्जा मिले और बेटी जैसा उसके रखे और उसका हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें। यही हम आप कहना चाहेंगे। तो परिजन है काफ़ी दुखित है, लड़की पक्ष के लोग, और काफ़ी मतलब आक्रोशित हैं कि मेरी बच्ची का निर्मम हत्या की गई है। तो उसके परिजन जो है, खास करके उसका पति है जिसको हमने बेटी को सौंपा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये महसूस करे कि हमसे कहाँ भूल हुई जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई ये। और हम अपील करते हैं अपने तमाम साथियों से, हम अपने विधानसभा के लोगों से कि इस तरह की घटना नहीं हो। बेटा बेटी में भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों समान हैं और दोनों का दर्जा भी समान होना चाहिए, मान सम्मान मिले, यही हम अपील करते हैं सारे लोगों से। मैं सबसे पहले तो मैं प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भरोसा करके मुजरिम को मेरे विश्वास पर उन्होंने हमें मुजरिम को सुपुर्द किया और मैं इसके लिए बहुत पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ, थाना प्रभारी को धन्यवाद देती हूँ, एसएसपी साहब को भी विशेष धन्यवाद देती हूँ और ये भी कहती हूँ कि जो अभी एसएसपी हम लोगों के ज़िला को मिले हैं काफ़ी सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा किया, मैं कानून का सम्मान करती हूँ और कानून जो कि हाजत में बंद है मुजरिम को हिंदू रीति रिवाज के निर्वहन के लिए हमें छोड़ा, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो दोषी है, वास्तव में दोषी है, उसको भी मैं दंडित करने का कोशिश करूँगी कि उन्हें ज़रूर दंड मिले कि इतना घृणित कार्य किया है उसको तो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन यही कहूँगी कि अपने प्रशासन से जो भी जांच दल होंगे उनसे मैं यही अपील करती हूँ कि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, यही मैं उनसे आशा करती हूँ।